पाया गया है और पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ मुंबई हिमांशु राय उनसे पूछताछ कर रहे हैं और सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो ये कि पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही थी कि बिंदु दारा सिंह को और गुरुनाथ मयप्पन को आमने सामने नमस्कार, लेमन न्यूज के खासम खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज पर मैं कबीर आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, जैसे कि आप सब जानते हैं, मुंबई में होने वाली कोई भी समस्या या किसी भी तरह के प्रॉब्लम को हम लेकर के मुंबई की आवाज में उठाते हैं और हमारे संवाददाता जगह जगह जाकर आप सभी से बातें करते हैं और आपकी समस्याओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से उठाते हैं। ऐसी एक समस्या के बारे में आपको बताना चाहते हैं। हम 26 जुलाई 2005 का अगर मंजर हम याद करें तो फिर हमें याद आता है वो वक्त जब सारा मुंबई शहर पानी में डूब गया था। और ये डूबने की वजह थी कि मुंबई में कई जगहों पर नालों में कचरा जमा होने की वजह से या फिर गड्ढे ठीक से भरे ना होने की वजह से जो है कि पूरा पानी पूरे शहर में भर गया था और उल्टे तरीके से जो है कि मीठी नदी पूरी तरह से भर करके पूरे मुंबई में पानी ही पानी हो गया था। और इसी समस्या को अगर हम फिर एक बार याद करें तो क्या इस साल भी इस तरह की कोई समस्या ऐसी हो सकती है, इसका कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है। और इसी विषय पर जो है कि हम कई दिनों से एक कैंपेन भी चला रहे हैं लेमन न्यूज पर और खास तौर से जो है कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और विशेष रूप से हमारे सारे संवाददाता जगह जगह पहुंच करके लोगों की राय भी ले रहे हैं और फिर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में मुंबई में नाले या फिर गड्ढे भरे जा रहे हैं या नहीं, या नालों की सफाई ठीक से हो रही है या नहीं। इन तमाम बातों के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता और हमारे कार्यकारी संपादक सलमान सैयद इस वक्त मौजूद है कुर्ला के मीठी नदी इलाके में। एक चौपाल वहां चला रहे हैं, वहां पर कई लोग जमा हैं और खास तौर से सीधे तौर से उनसे हम बातें करना चाहेंगे यहां पर इस वक्त और पूछना चाहेंगे कि क्या क्या वहां पर कार्यवाही, किस तरह की एक्टिविटीज वहां पर हो रही है नालों को सफाई को लेकर के और बारिश के पानी से बचने के लिए। सलमान जी, आपका स्वागत करते हैं हम मुंबई की आवाज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी हमें बताइए आप इस वक्त क्या परिस्थिति वहां पर चल रही है। ये जो बारिश की वजह से बाढ़ आने का या फिर मुंबई शहर को फिर एक बार जो है कि किसी तरह का खतरा होने का जो अंदाजा हम लगा रहे हैं, उसको लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया या किस तरह की साफ सफाई या फिर क्या क्या अभियान वहां पर चलाया जा रहा है, आपने प्रत्यक्ष रूप से वहां पर देखा, जरा हमें जानकारी दीजिए इसके बारे में। कबीर जी, मानसून एक ऐसी चीज है जो वर्ष में हर बार आनी ही है जून के पहले सप्ताह में जी। और जून की तैयारियां अगर कॉरपोरेशन या एमएमआरडीए के लोग पहले से न करें जी तो खतरा बढ़ने का अंदेशा लगातार बना रहता है। बिल्कुल। हम जिस इलाके में खड़े हैं वो कुर्ला के आसपास का इलाका है। आप देख सकते हैं मुंबई महानगर पालिका की ओर से काम की शुरुआत हो चुकी है जी। आप देखें काम की शुरुआत होते वक्त हम इस वक्त 11:30 के आसपास हैं, लाइव दिखा रहे हैं आपको जी। आप देख सकते हैं कि काम किस गति से चल रहा होगा इसका अंदाजा आप यहाँ लगाइए। हमारे साथ है कुछ और लोग भी हैं, नगर सेवक भी हमारे साथ में है, यहाँ के रहवासी भी हमारे साथ में है। 22 करोड़ रुपए मुंबई महानगर पालिका शुरुआत करने जा रही है मीठी नदी की सफाई को लेकर। जून के पहले सप्ताह के पहले बारिश को आना है, इसके बावजूद जिस स्तर पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिस तरह की साफ सफाई होनी चाहिए, उसका कहीं ना कहीं हमें अभाव नजर आ रहा है। हम कहें इससे बेहतर है कि यहाँ के लोग कहें। मुंबई महानगर पालिका हो या एमएमआरडीए, दो ऐसी संस्थाएं जो विश्व स्तर की मानी जाती हैं। मुंबई का बजट अगर कहा जाए तो कई राज्यों से ज्यादा है जी। और साफ सफाई को लेकर मीठी नदी एक बड़ा कारण रहा है। जब 2005 में मुंबई जलमग्न हुई थी उस वक्त सारा आरोप जिस तरह से मीठी नदी पर मढ़ दिया गया था और मीठी नदी बिल्कुल लोगों के लिए एक तीखा स्वप्न लेकर आई थी, एक तीखा अनुभव लेकर आई थी जी। हमारे साथ अशरफ आजमी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नगर सेवक हैं, आसपास के इलाकों के नगर सेवक हैं वो, और कई इश्यूज पर हमारे साथ बात कर चुके हैं। अशरफ साहब, आपका और आपके बहुत सारे लोग आप लोग हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशरफ साहब, आप बताएं, हमने कुछ दृश्य दिखाए हैं और काम शुरू हो चुका है मीठी नदी का, मीठी नदी की साफ सफाई का। पहले तो ये उलझन थी इनके बीच की एमएमआरडीए करेगी या कॉरपोरेशन करेगी साफ सफाई।
अंत में मुंबई महानगर पालिका ने पहल की। कहाँ पाते हैं आप, अगर देखें कि जून के पहले सप्ताह के करीब हम पहुंच गए हैं, मानसून सर पर है, काम की शुरुआत हुई है। आप कहाँ पाते हैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में मुंबई महानगर पालिका के इस काम को? देखिए, 10 मई को मुंबई महानगर पालिका ने 22 करोड़ के काम का मीठी नदी का ओवरऑल जो महानगर पालिका की सफाई का बजट है वो 160 करोड़ रुपया है, जिसमें सभी वार्ड के नाले हैं छोटे बड़े मिला के। सिर्फ मीठी नदी के नाम पर हमने 22 करोड़ रुपया रखा और 22 करोड़ रुपया देकर मीठी नदी की सफाई का काम गिन के 7 जगह पे तकसीम करके दिया गया है, जिसमें बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के अगर नाम लिए जाएं तो श्याम नारायण, एनए कंस्ट्रक्शन, टीए कंस्ट्रक्शन जैसे ये लोग हैं जो एमएमआरडी के पिछले 15 सालों से या 20 साल पकड़ लीजिए इस तरह की मीठी नदी की डिसल्टिंग का काम करते हैं। अब इस बार चूंकि शुरुआत महानगर पालिका ने की है और महानगर पालिका के पास ये जिम्मा है कि मीठी नदी को साफ करे। आप देख रहे हैं, आपने दृश्य दिखाया होगा लोगों को, लेमन न्यूज के लोग देख रहे हैं पीछे से बैठकर कि ये जो दृश्य है आप दूर तक देखेंगे तो यहाँ डेब्रिस भी डाला जाता है, यहाँ पर किनारे पे वो तमाम चीजें डाली जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड है मीठी नदी के लिए। हम कुछ दृश्य आप लोगों को लाइव दिखाना चाहेंगे। मैं अपने कोशिश करूंगा आपको वो दृश्य दिखाने की कि किस तरह से ये सारे कचरे मुंबई महानगर पालिका द्वारा जब साफ सफाई की जाती है, मीठी नदी के आसपास के ये सारे कचरे पहले तो नदी नालों में डाल दिए जाते हैं और उसके बाद सफाई के नाम पर फिर एक तरफ कर दिए जाते हैं और फिर वही कचरा दोबारा पानी में जाता है, दोबारा नदियों में जाता है और उसी तरह की स्थिति फिर से निर्माण हो जाती है और दोष आसपास के रहने वालों को दिया जाता है, यहाँ के साफ सफाई करने वालों को दिया जाता है। लेकिन साफ सफाई किस स्तर की होती है इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ साफ सफाई के नाम पर जो चीजें निकाली जाती हैं नालों से, नदियों से या गटरों से, वो दोबारा उसी स्थान पर फिर पहुंच जाती है क्योंकि उसका कोई योग्य तरीका नहीं अब तक निकाला गया है। अशरफ साहब, यहाँ पर ये हमने दिखाया कुछ दृश्य, ये जहाँ पर डिबरियां निकाली गई, जो कचरे डाले गए, जो आते हैं बहकर भी आते हैं, कुछ डाले भी जाते हैं, उन्हें फिर निकालकर फिर सड़कों पर उसी जगह पर रख दिया जाता है और फिर बारिश में वो फिर उसी में चली जाती है। तो ये आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि मीठी नदी के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है और ये चलेगा 10 जून तक, 10 मई से 10 जून के बीच में, आज 25 तारीख हो गई, 15 दिन गुजर गया है। काम क्या हुआ है आपने देखा है। ये सिर्फ एक ही काम करते हैं, किनारे की शील्ड और किनारे का फ्लोटिंग मटेरियल उसको थोड़ा सा बाहर करते हैं और बाकी शील्ड को ले जाकर पानी में ढकेल देते हैं। उनके पलटून ये काम कर रहे हैं और उसके बाद ये जीपीआरएस सिस्टम इन्होंने निकाला है। ये जीपीआरएस सिस्टम के अंतर्गत जो लोग चौकी पे बैठे हुए हैं महानगर पालिका की, उनको पता चलता है कि कोई गाड़ी यहाँ लोड हुई है। लेकिन कितने उदाहरण मिले हैं कि भरी हुई गाड़ियां आती हैं, पानी के छींटे मारे जाते हैं और वो ले जाकर डंप कर देती हैं। इस बार एक और चीज नहीं हुई है कि हमने इस बार ये फैसला किया कि देवनार डंपिंग या कांजूर डंपिंग में हम अपने इस मटेरियल को नहीं डालेंगे, इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्टर के सर पे छोड़ दिया और उसका रेट हमने बढ़ा के दिया। वो कहीं उलवा जा रहे हैं, कहीं तुरबे जा रहे हैं, कहीं दहीसर के आगे कहीं जा रहे हैं, इस तरह की चीजों को ले जाकर वहां फेंक रहे हैं। अगर आप वहां जाकर मुआयना करेंगे तो आपको ये 100% मतलब 100% ये मालूम पड़ेगा कि वहां पर डेब्रिस ज्यादा है और इस तरह के मटेरियल कम है। मैं आपके माध्यम से बताना ये चाहता हूं कि मुंबई महानगर पालिका का ये 22 करोड़ रुपया नहीं बल्कि 160 करोड़ रुपए में आधा काम होगा, अप्रोक्सीमेटली 90 करोड़ रुपए का। 22 करोड़ से शुरुआत हुई है। 22 करोड़ रुपया मीठी नदी का है। इसके अलावा नालों की सफाई को मिलाकर 160 करोड़ रुपया बीएमसी दे रही है इस बार, जिसमें 2 साल का काम है ये, तो 90 करोड़ रुपए का काम अप्रोक्सीमेटली इस साल में हमको करके देना है। 1 महीने के अंदर 70% काम करना है, 4 महीने के अंदर 20% काम करना है और आफ्टर मानसून 10% काम करना है। मैं पिछले 6 वर्षों का आपको तजुर्बा बताता हूं कि बारिश के बाद मैंने शायद ही कहीं फ्लोटिंग हो गई हो, कहीं पानी भर गया हो, तो ही मैंने देखा कि कुछ सफाई हुई, वरना उसके बाद पानी का बारिश का पानी उसको बहा के ले जाता है। आज मामला ये है आपके माध्यम से बताने का कि मीठी नदी के नाम पर फ्लोटिंग मटेरियल को बाहर निकालकर बाकी शील्ड को बीच में ले जाकर डालने का काम ये पलटून कर रहे हैं और जीपीआरएस सिस्टम के नाम पर गाड़ियां जो है फ्रॉड कर रही हैं, पूरे शहर की गाड़ियां काम करती हैं और वो भेजने का काम कर रहे हैं। जीपीआरएस गाड़ियों में लगाया गया है, गाड़ी कहाँ जा रही है, डिबरियां कहाँ उठाई जा रही हैं, स्वच्छता अभियान कहाँ चलाया जा रहा है, साफ सफाई कहाँ हो रही है जी। ये सिर्फ गाड़ी बता सकती है कि गाड़ी कहाँ पर है जी। गाड़ी कहाँ है ये पता चलता है, गाड़ी में काम क्या हो रहा है ये कैसे पता चलेगा। हमारे साथ और भी लोग हैं। अर्षद साहब, आप बताएं कि ये जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, एक आम नागरिक के रूप में आपको क्या नजर आता है कि सब कुछ सही चल रहा है, कॉर्पोरेशन सही कर रही है, जनप्रतिनिधि सही कर रहे हैं, अधिकारी सही कर रहे हैं,
या जनता ये सब भोगने के लिए ही पैदा हुई है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक आम लोगों का ताल्लुक है, आम लोगों को बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं होती कि मीठी नदी में किस तरह की सफाई होगी। ये हैरत की बात नहीं है। हैरत की बात यह है कि यहाँ जितने कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, अगर उनसे आप ये सवाल करेंगे कि आपको क्या दिया गया है, मीठी नदी में क्या सफाई करनी है, तो ये उनको भी नहीं मालूम है। मीठी नदी की सफाई के नाम पे सिर्फ मशीनें अंदर छोड़ दी गई हैं, उसके अलावा दूसरा कोई भी काम नहीं है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ से थोड़ी दूर आगे कल्पना टॉकीज पड़ती है। कल्पना टॉकीज के उधर किस्मत नगर का इलाका है, जहाँ से म्युनिसिपल काउंसलर दिलशाद आजमी उनका प्रतिनिधि हूँ मैं। वहाँ पर वो सबसे लो लाइन इलाका है। वो इलाका आज सालों साल से मीठी नदी के अजाब को झेल रहा है। जब भी मीठी नदी में कोई भी मुश्किल आती है, सबसे ज्यादा इफेक्टेड वो इलाका है। तो जो जितने अधिकारी हैं, अधिकारियों से हम लोग बराबर पूछ रहे हैं कि क्या सफाई करना है, किस तरह की सफाई करना है। अधिकारियों का रवैया कैसा होता है आप लोगों के साथ? रवैया बहुत लापरवाही वाला है, कोई भी ध्यान उनका नहीं है। जब भी फोन किया जा रहा है उनके पास कि भाई किसी को आप भेजिए और यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जैक्टली करना क्या है, वो कॉन्ट्रैक्टर को मालूम नहीं है। 22 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया, 22 करोड़ का टेंडर दे दिया गया, लेकिन उनको एग्जैक्टली करना क्या है ये खुद कॉन्ट्रैक्टरों को भी नहीं मालूम है। तो अधिकारियों से बार बार पूछने के बावजूद वो आने को भी तैयार नहीं है। बार बार वो टाइम दे रहे हैं, साहब आपके साथ विजिट ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। अभी मैं आपको बताऊं, 2-4 दिन के बाद आज आपने ये शुरू किया, आज ये मुहिम शुरू की, अशरफ आजमी साहब के द्वारा आपने मुहिम शुरू की है। अब 2-4 दिन के बाद देखना, यहाँ सारे मंत्री, सारी बड़ी पार्टियों के बड़े नेता आएंगे, लेकिन आने के बाद मैं बता दूं, 7 जून के बाद जब बारिश शुरू होगी, इस मीठी नदी से जितने प्रॉब्लम खड़े होंगे वो यहाँ के लोगों को भोगना है, झेलना है। लोगों को भोगना है। हमने कहा कि जब 2005 में बाढ़ की जैसी स्थिति बन गई थी मुंबई शहर में, जिस तरह की भी स्थिति बनी थी, उसके लिए सीधे सीधे मीठी नदी को जिम्मेदार ठहराया गया था। मीठी नदी के आसपास रहने वालों को जिम्मेदार ठहराया गया था। कुकुर मुत्ते की तरह उग आए झुपड़पट्टियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन उस दिशा में कोई खास काम तब भी नहीं किया गया था, उससे पहले भी नहीं किया गया था, उसके बाद भी नहीं किया गया था। सिर्फ नेताओं की सिर फुटौल, आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और मीठी नदी का भय दिखाकर जिस तरह की तोड़क कार्रवाइयां की गई, वो भी अपने आप पर एक सवालिया निशान लगाती है। मीठी नदी के लिए लगातार हर वर्ष एक प्रावधान रखा जाता है। जी कबीर जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये सारे जितने आपके साथ जितने भी लोग खड़े हैं, क्या ये अभी भयभीत है, आशंकित है कि 26 जुलाई 2005 वाली जो घटना हुई थी मुंबई में, उसी तरह की कोई घटना या उस तरह का कोई मंजर फिर दोबारा देखने को मिलेगा? ऐसा क्या इनके मन में क्या चल रहा है? जी, 26 जुलाई 2005 की घटना की पुनरावृत्ति न हो जी, इस दिशा में सभी लोगों का प्रयास होना चाहिए। लेकिन कितना होता है ये आप काम के नजरिए से देखते हैं। हम आम लोगों से भी बात करना चाहेंगे कि ये बताएं कि 26 जुलाई 2005 की जो स्थिति थी, आपको लगता है कि अगर इसी तरह की कार्रवाई होती रही, इसी तरह से मुंबई महानगर पालिका और MMRDA पहले तो एक दूसरे से पल्ला झाड़ती है, उसके बाद काम करने की शुरुआत भी होती है, तो जिस तरीके से काम हो रहा है, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल 2005 जैसी स्थिति अब नहीं आएगी, बिल्कुल सब कुछ साफ सफाई हो गई है, स्वच्छता हो चुकी है? आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं लेमन टीवी का, कि जो इस तरह के इसे मुहिम में आज आप खुद आए और हमारे अजीज जो नगर सेवक साहब है अशरफ आजमी साहब, इनके नेतृत्व में आप जो ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं सारे। अभी तो नगर सेवक आए हैं, जैसा अर्शद साहब ने कहा कि अभी अंतरी मंत्री संतरी सब सड़कों पर उतरेंगे और हमारा प्रयास होगा सबको सड़कों पर उतारा जाए, लाया जाए आप लोगों के लिए। लेकिन मैं विडम्बना आपको बता रहा हूँ कि यहाँ के जो BMC ऑफिसर हैं और कंस्ट्रक्शन के लोग जो जिन्होंने टेंडर लिया हुआ है, इन लोगों के आपस में इतनी मिली भगत है जिसके वजह से ये सब काम होता है। एक बार डेब्रिज डाली जाती है, दूसरी इस पर बात हो चुकी है। आप बताएं कि ये साफ सफाई जो हो रही है, इस साफ सफाई से आप संतुष्ट हैं? क्या आपको ये भय लगा रहता है? संतुष्ट नहीं है, हमें हमेशा डूबने का खतरा होता है और हर बार जब बारिश आती है तो यही हमें झेलने को मिलता है कि 10 फीट पानी डूब गया, हमारे घर डूब गए, बच्चे डूब रहे हैं, आदमी मर रहा है, परेशानी है, तकलीफ है। ये हमेशा हर साल झेलना पड़ता है। हर साल का भय होता है। आपको लगता है कि कभी जून नहीं, कभी मानसून किसी और भी मौसम में आता है? आपको लगता है किसी और भी महीने में आता है? नहीं, एक्चुअली आता तो है जून में ही ना। जून में ही आता है ना, तो जून हमेशा 12वां महीना जब फिर शुरू होता है, जून के बाद दोबारा जून आता है ना। बिल्कुल है ना, और हमेशा ऐसे ही रहता है। यानी मई के बाद ही आता है ना जून? हाँ, मई के बाद आता है, बस आ गया ना। तो मई में ही काम शुरू होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है।
जून कभी किसी एक आध महीना आगे पीछे होकर आता है। देखिए, पहली बात तो बड़े दुख की बात है कि इतनी बड़ी मीठी नदी के प्रकरण के ऊपर साफ सफाई के अभियान कौन शुरू करेगा। इसमें 2 महीना हम लड़े हैं। ये मेरा सवाल यही था कि MMRDA और मुंबई महानगर पालिका मैंने जब शुरुआत की थी तभी कहा था कबीर जी कि ये शुरुआत में कहा था कि मुंबई महानगर पालिका और MMRDA एक राज्य सरकार के अधीन और दूसरी मुंबई महानगर पालिका खुद, 2 बड़ी संस्थाएं एक दूसरे पर पहले तो ये मामला रहा कि करेगा कौन, इस कहाँ की सफाई कौन करेगा, किसकी सफाई कौन करेगा। जी जी, एक बात और पूछना चाहूंगा सलमान जी आपसे मैं, पालिका ने शुरुआत की है जी, कि अगर मान लीजिए BMC और MMRDA दोनों संस्थाएं अगर फेल हो जाती हैं या किसी भी तरह से कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करती, तो क्या आम जनता, वहां के नगर सेवक और वहां के जो लोग हैं, क्या वो इस बात के लिए तैयार है, प्रिपेयर्ड है कि वो खुद पहल लेकर के कुछ किसी तरह की ऐसी कार्यवाही करे, किस तरह के ऐसे जो है कि कैंपेन करे या काम करे कि जिसकी वजह से जो उनका जो खतरा आने वाले जो बाढ़ का या पानी का जो खतरा है वो टाल सके? ऐसी कोई कोशिश की जा रही है क्या किसी NGO के माध्यम से या फिर आसपास के लोगों के जमावड़े से या कुछ ऐसे? जी जी कबीर साहब, हम जिस तरीके का मीठी नदी का नजारा देख रहे हैं जी, आपको लगता है कि अगर सरकारी संस्थाएं 160 करोड़ रुपए का बजट 2 साल का रखने के बाद 22 करोड़ सिर्फ मीठी नदी के लिए देने के बाद सरकारी स्तर के अधिकारी इस काम को पूरी तरह से अंजाम देने में असमर्थ हैं, तो आपको लगता है ये छोटा मोटा नाला नहीं, छोटी नालियां नहीं और छोटी गटर नहीं है चालियों की जो आम जनता उतर कर साफ कर ले? मीठी नदी के लिए बाकायदा प्रावधान रखा गया है सरकार की तरफ से, और अगर सरकार इसकी साफ सफाई में इस कदर की कोताही बरत रही है तो जनता सड़कों पर उतर सकती है, जनता दबाव बना सकती है, जनता अगर चाहे तो जनप्रतिनिधियों का घेराव कर सकती है, लेकिन जनता इस मीठी नदी में उतरकर इनके सफाई कैसे कर सकती है? जनता से ज्यादा जनता से जनता दबाव बना सकती है और जनता अपना दबाव जरूर बनाए हुए है। जनता के दबाव पर आप देखते हैं कि जनप्रतिनिधि सड़कों पर नजर आते हैं, और अगर उनका दबाव ना हो, मुंबई की जनता बड़ी जागरूक है, मुंबई की जनता बड़ी ही समझदार है, बहुत ही एक दूसरे का सहयोग करने वाली है। जिन स्थितियों में बाढ़ आई थी तब जनता ने ही जनता का सहारा दिया था। जनप्रतिनिधियों से कईयों को शिकायत थी, कई जनप्रतिनिधि उनके बीच नजर आए थे, लेकिन कई जनप्रतिनिधि ऐसे वक्त में भी गायब थे। अशरफ साहब, अगर हम मुंबई महानगर पालिका इस दिशा में जिस तरह से काम कर रही है, संतुष्ट कोई नहीं है, ना आम नागरिक ना प्रतिनिधि। हाँ, एक वर्ग जरूर संतुष्ट हो सकता है, वो है अधिकारियों का, जो बाबूशाही जिनकी चलती है उन पर कोई लगाम किसी की नहीं होती। ये बहुत अफसोस की बात है। मैंने बताया आपको कि 2 महीना हम लड़े हैं। लड़ाई की वजह मैं आपको बता देता हूँ। 2005 में जब बारिश सैलाब आया और उसके बाद मीठी नदी के आकार किस तरह के होंगे उस पर चर्चा हुई। महानगर पालिका की ऑब्लिक ड्यूटी है कि वो उसको करे, लेकिन MMRDA ने ये प्रोजेक्ट को हाइक कर लिया, और ये प्रोजेक्ट को हाईजेक करने के बाद इन्होंने पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट के ऊपर जितने पैसे खर्च करने होंगे बिना किसी के निगरानी के वो काम शुरू कर दिया। और उसके बाद बहुत से मामले हुए, आपने मीठी नदी में सुना होगा, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, कौन कौन लोग आए, किस तरह की RTI आई, बहुत 2005 के बाद सब चला। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ये सारी चीजें खत्म हो गई तो अब बच गया सफाई का मामला, और सफाई के मामले में चूंकि महानगर पालिका की ऑब्लिक ड्यूटी को सफाई करे, इसलिए MMRD चाहती कि इसमें ज्यादा मलाई बची नहीं है, इसलिए ये जगह आप मुंबई महानगर पालिका को दे दीजिए। ठेकेदार तो कमाएगा, हम इसलिए नहीं चाहते थे कि हम अपना पैसा लगा के क्यों ऐसा काम करें, जिस काम को उन्होंने शुरू किया था उसको खत्म भी वही करें, ये मुद्दा है। आप लोग भी आए बात करें। एक सीधे सीधे आरोप, MMRDA की जिम्मेदारी बनती थी, जब जितनी मलाइया थी जो सतह पर थी वो MMRDA के अधिकारियों ने, उनके समर्थकों ने, उनके अधिकारियों ने, उनके ठेकेदारों ने सीधा सीधा आरोप है एक जनप्रतिनिधि का कि उन तक पहुंच चुकी, उन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया। अब बारी आई है मुंबई महानगर पालिका की, क्योंकि सफाई करना उनकी जिम्मेदारी है और सफाई करवाना जनप्रतिनिधियों का काम है, और वो इस मामले में प्रेशर बनाए हुए हैं, लेकिन जिस स्तर पर जिस तरीके से काम हो रहा है उससे यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं है। आपको क्या शिकायतें हैं मुंबई महानगर पालिका को अगर सजेशन देना चाहें? अक्सर उनके अधिकारी कहते हैं कि आपने काम उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, लेकिन सजेशन देना बड़ा मुश्किल होता है। सजेशन देने के लिए 227 नगर सेवक बैठे हुए हैं, वो लोग देते रहते हैं। आम जनता की तरफ से अगर आप चाहें कि अभी कोई अधिकारी आपके सामने आए, अमूमन वो कभी आते नहीं, आते हैं, और तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेशन देंगे? सबसे पहले तो हम जब सुबह इधर आए तो कोई अधिकारी का यहाँ पता ही नहीं था। हम ये कोई नई बात नहीं। तो हम जब यहाँ पे आके पूछे सबसे भाई कौन है, तो एक दूसरे पे 1-2 जन बेचारे खड़े थे, बोले यहाँ गए वहाँ गए। हमने पूछा कि यहाँ का इंजीनियर किधर है, तो बोले इंजीनियर का भी पता नहीं है। और आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं इसका ये रोज भाड़ा देते हैं,
BMC से पैसे ले रहे हैं लोग, मगर काम कुछ नहीं हो रहा है सर। ये देखिए, आप देखिए, ये सब ये जिस तरह की लापरवाही भरा काम होता है, इसे कैसे लिया जाए, इसको इसके लिए क्या होना चाहिए, आम जनता क्या करे? देखिए, आम जनता को तो इसके लिए विरोध जो है उसके प्रतिनिधि हैं और उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुन के प्रतिनिधियों की भी, नगर सेवकों की भी, विधायकों की भी, मंत्रियों की भी अपनी एक सीमा होती है, सीमा से बाहर भी जाते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन जनता अगर इसकी आदी हो जाए, जनता ही कुछ सड़कों पर न उतरे, जनता ही इस पूरी तरह से लापरवाह हो जाए कि जो होता है ये नसीब में है और ये होना ही है, ऐसा होता रहेगा, और उसकी आदी हो जाए, तो फिर क्या किया जाए? नहीं, जनता पूरी तरह से लापरवाह नहीं है। जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों को, मैंने बताया इसलिए प्रतिनिधियों की बात किया, जनता अपने प्रतिनिधियों को ये बोलती रहती है कि इस तरह के प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं, आप कीजिए। मैं वही जैसे बता रहा था कि अभी वो उसमें करना क्या है वही कुछ किसी को मालूमात ही नहीं है कि करना क्या है, न कॉन्ट्रैक्टर को, न अधिकारी को, न जनप्रतिनिधि को, किसी को भी। मोटा मोटा समझ में आता है कि साफ सफाई करवानी है। मीठी नदी के भीतर जो कचरा जमा हो गया है उसे निकाल कर साफ करना है, ताकि पानी का फ्लो, अगर बारिश आती है, बाढ़ जैसी परिस्थिति बनती है, ज्वार भाटा का समय नहीं होता है, पानी अपने फ्लो में निकलता चला जाए। मेन अशरफ साहब यही होता है ना, इसीलिए तो साफ सफाई की जाती है। तो वो साफ सफाई अगर उस स्तर पे की जाए तभी तो बात बनती है। तो क्या वो बात बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं वही बताना चाहता हूं आपको कि हालात अब ये हो गए हैं कि चाहे स्पॉट रिपेयरिंग हो, पॉट होल्स हो, रोड के काम हो, इस तरह के, आप देखिए 60 करोड़ रुपए हम लोग रोड पे खर्च कर रहे हैं सिर्फ पॉट होल्स पे। मीठी नदी के नाम पर अभी हमने 22 करोड़ रुपए शुरू कर दिया। शायद आने वाले 2-5 सालों में ये पैसा 100 करोड़ पे जाएगा। भय दिखाकर, जिस तरह से मीठी नदी का भय दिखाएगा, आप लोग हमारे साथ आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बात की जी, चलते चलते बहुत संक्षेप में, कि ये क्या सफाई होगी नहीं, बारिश में कोई भी प्रॉब्लम होगा, अगले साल उसका सोल्यूशन ही निकाला जाएगा कि मीठी नदी के किनारे बसने वाले कुछ और लोगों को उजाड़कर दूसरी जगह फेंक दिया जाएगा। बात की शुरुआत हमने की थी, हमने कहा था कि सब कुछ थोप दिया गया था उन झोपड़पट्टी वासियों पर जो आसपास रहते थे। जी, आज हम सड़कों पर उतरे, हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी आए, स्थानीय लोग भी आए। हम कोशिश करेंगे कि इस विषय पर, अधिकारी आने से कतराते हैं, हम जरूर उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारा काम दोषारोपण करना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हम किसी तरह से जनता की आवाज को गूंगे बहरे हो चुके मोटी चमड़ी के उन लोगों तक पहुंचाए जो काम करने के लिए जिम्मेदार है। कबीर साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान जी, तमाम जानकारी के लिए। वाकई में ये बहुत बड़ा मसला है कि क्या बरसात से पहले, मानसून से पहले मीठी नदी पूरी तरीके से साफ हो पाएगी? क्या नालों की सफाई हो पाएगी? गड्ढे पूरी तरह से भर जाएंगे, या फिर एक बार दोबारा हमें 25 जुलाई 2005 का वो मंजर देखना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सारे मसले पर, इन सभी बातों पर जो है, कुर्ला से हम सीधे मीठी नदी से आपको चित्र दिखा रहे थे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता सलमान सैयद वहां पर मौजूद थे। उन्होंने वहां के नगर सेवक और वहां के आम स्थानीय लोगों से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि किसी भी तरह से कोई भी कार्यवाही ठीक तरीके से हो नहीं रही है और सरकारी कर्मचारियों की तरफ से या फिर उनके तरफ से, सरकार की तरफ से लापरवाही और नजरअंदाज वाला जो है कि बर्ताव देखा जा रहा है। हम विशेष रूप से हमारे वरिष्ठ संवाददाता सलमान सैयद जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। दर्शकों को बताना चाहते हैं हम कि मुंबई की आवाज एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता की समस्याओं को आप सभी के सामने लेमन न्यूज के माध्यम से पहुंचाते हैं, और इस कार्यक्रम पर हम आपसे सीधे सीधे जुड़ते हैं। मुंबई की आवाज पर एक और मसले के साथ आपसे मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार।